चलिए क्लास 11 के एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी डिफ्रेंशिएशन निकालना है। ये एक्चुअली चेन रूल है, क्लास 11 से आप लोग पढ़े होइएगा, तो वही चीज़ है। ठीक है, समझिए। आपसे डिफ्रेंशिएशन रिपीट करवा रही है क्लास 12 है, सॉरी क्लास 12 में जो है आपसे डिफ्रेंशिएशन क्या कर रही है, रिपीट करवा रही, याद दिलवा रही कि भाई जितना पढ़े हुआ तुमको याद है या भूल गए। एक तरह से इसको रिवीजन कहा जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं क्लास 12 का डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.2। तो चेन रूल्स पे ही है ये, तो देखते हैं कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये है साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5/dx गुने एंगल भी निकलता है इसमें, तो डी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5/dx। ठीक है, चलिए तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन का सूत्र लिखते चलेंगे। डी साइन एक्स बाई डी एक्स होता है कॉस एक्स, तो इसके जगह पे ये है डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे थे। इसके जगह पे साइन किस में बदलेगा, कॉस में। तो साइन किस में बदला, कॉस में। एक्स है तो एक्स, एक एंगल के जगह अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, इसको अब क्या करेंगे, तो डी एक्स स्क्वायर बट्टे डी एक्स प्लस डी 5/dx। ठीक है, तो ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है इंटू में यहाँ फार्मूला लग जाएगा डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स होता है n एक्स के पावर n माइनस 1। तो n यानी 2 इंटू एक्स, एक्स n माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू, ये कांस्टेंट टर्म है तो डी सी बाई डी एक्स होता है 0, वेयर सी इज कांस्टेंट। ये आप पढ़े होइएगा पहले से। तो ये कितना हो गया, प्लस में आ गया 0। ठीक है, तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 2 में से गया 1, एक्स बच्चा 0, कोई वैल्यू नहीं, इसको आगे लिख देंगे 2x इंटू में हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन निकल गया, यही था हमारा डी वाई बाई डी एक्स। इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से बनाया जा सकता है, देखिए कैसे। तो ये y इक्वल टू, ये हो गया साइन, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल को t मान लेंगे, लेट इसको हमने t मान लिया। ठीक है, तो ये हो गया साइन t। ठीक है, अब कैसे निकलेगा, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी हो जाएगा साइन t बाई डी एक्स इंटू एंगल यानी डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स होता है कॉस एक्स। तो साइन कॉस में बदला तो साइन यहाँ भी बदलेगा कॉस में, एक्स है एक्स, टी है तो टी इंटू डी टी। डी टी कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से। तो ये हो जाएगा डी टी का वैल्यू डालो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 5/dx। तो ये तो कॉस टी है इंटू फिर से वही कहाँ है, डी एक्स स्क्वायर बट्टे डी एक्स प्लस डी 5/dx। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही कहानी डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स, तो n एक्स के पावर n माइनस 1। ठीक है, और डी सी बटे डी एक्स यानी 0। ठीक है, सेम कहानी है। तो ये कॉस टी इंटू ये हो जाए 2 एक्स के पावर 2 माइनस 1, इस पर n एक्स n माइनस 2 माइनस 1 प्लस का कितना हो गया, ये फॉर्मूला से 0, 2 में से ये 2x हो जाएगा, पहले लिखते हैं, और x के पास 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 यानी x पावर 1
ठीक है। इधर कितना कॉस टी, तो यहाँ हो गया कॉस टी का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पुट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 5। तो ये है हमारा चेन रूल, ठीक है। तो इसको दोनों तरीक़े से हम बना सकते हैं, ठीक है। आपको जो तरीका बेस्ट लगे उस तरीक़े से बनाइए, और हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बना के दिखाते हैं। जिस क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता होगी इससे करेंगे, जिसमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी इसमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो इससे ना करके पहले मेथड से ही करेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए, बस यही हमारी प्रयास होगी। तो देखते हैं हम लोग इसे। तो डी वाई बाई क्या निकालना है, डी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी हो जाएगा, वाई का वैल्यू डाल दो भाई, कॉस साइन एक्स बट्टे डी एक्स, गुने एंगल का डिफ्रेंशिएशन है, डी एंगल में साइन एक्स है, तो साइन एक्स बट्टे डी एक्स, इसके एंगल में एक्स है तो डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए फार्मूला लगाते चलेंगे। फार्मूला होता है डी कॉस एक्स बाई डी एक्स पर माइनस साइन एक्स, तो कॉस साइन में बदला तो कॉस माइनस साइन, ठीक है। एक्स है तो एक्स एंगल में है, साइन एक्स तो यहाँ भी हो जाएगा साइन एक्स इंटू फार्मूला होता है डी साइन एक्स बाई डी एक्स का कॉस एक्स, तो यहाँ भी साइन एक्स बाई डी एक्स कितना हो गया कॉस एक्स, ये कट के कितना हो गया 1, तो माइनस कितना बचे साइन एक्स इंटू में कितना बचा कॉस एक्स, ये हो गया हमारा आंसर डी वाई बाई डी एक्स, यही है डी वाई बाई डी एक्स। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये है डिफ्रेंशिएशन, ये डी है भाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी इधर से आ गया साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, एंगल करो तो डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, तो फिर से आ जाओ भाई डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स, तो साइन के बदले में क्या हो जाएगा कॉस, एक्स की जगह जो है वो, ठीक है। चलो इसमें आ जाओ भाई, तो डी देखो यहाँ पे ए कांस्टेंट है, ए हो गया बाहर, ये डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बटे डी एक्स हो गया, ठीक है। तो डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, सी वेयर इज कांस्टेंट होता है, तो यहाँ हो गया कॉस ए एक्स प्लस का बी इंटू ये कट के हो गया 1 से ए में गुना करेंगे ये कितना हो गया प्लस का 0, कांस्टेंट है, तो ये हो गया ए, पहले लिख दिया गुना में ही है, और इंटू में हो गया कॉस ए एक्स प्लस का बी, ये हो गया हमारा आंसर, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स, तो डी सेक टेन रूट एक्स बट्टे डी एक्स इंटू डी एंगल यानी टेन रूट एक्स बाई डी एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे डी सेक एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग सेक का सेक 10 होता है, तो सेक का सेक एक्स, एक्स के एंगल में 10 है तो ये 10 रूट एक्स ही होगा, सेक एक्स इंटू 10 एक्स, तो 10 एक्स की जगह पे फिर कितना है तो ये है 10 रूट एक्स, ठीक है। 10 का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे डी 10x बाई डी एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक हो गया स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स, ठीक है।
अच्छा, इंटू इसको रहने देते हैं, देखिए क्यों, एक्स के पावर में हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बट्टे dx। तो ये तो सेक tan√x, इधर है tan, फिर tan√x, इंटू में है सेक x², इंटू, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, एक dx के पावर n/dx इक्वल टू n x के पावर n-1, तो 1/2 इंटू x के पावर n-1 यानी 1 -1/2 तो सेक tan√x होगा। और ये जैसे वैसे ही लिख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, ये हो गया sec² इंटू 1/2 x के पावर -1/2, हाफ में से घटेगा यही होगा। इधर हो गया सेक tan√x, ये हो गया tan√x, ये हो गया sec² इंटू 1/2 इंटू माइनस है पावर, नीचे आएगा 1/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/ क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, चलो अब ये हो जाएगा सेक tan√x, ये हो गया tan√x sec² इंटू 1 में गुना करेंगे, ठीक है, इससे पूरे पार्ट से, ठीक है, तो पूरे पार्ट से तो ये हो जाएगा, नीचे क्या है तो 2 है, और x के पावर 1/2 को हम लिखेंगे √x, ये हो गया हमारा आंसर। ये निकला क्या तो dy/dx। चलिए इसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। करना क्या है अब इसमें, तो dy/dx हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले ये u है और नीचे वाला क्या है v है, उस पर ले जाएंगे। तो डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं, हम लोग पढ़े थे d/v/dx इक्वल टू v निकालो, u का डेरिवेटिव माइनस u निकालो, v का डेरिवेटिव बट्टे v², इसी पे जाएगा ये। तो v निकालिए, यानी नीचे वाला निकला, तो ये हो गया cos cx प्लस का d, ठीक है। चलो अब u का डेरिवेटिव, तो du, u मतलब साइन ax प्लस b बट्टे dx, इसका एंगल भी निकलेगा, तो dax प्लस b बट्टे dx माइनस, अब आ जाते हैं हम लोग, इसको ऐसे घेरना होगा, यू निकालिए, वो ऊपर वाला निकल गया साइन ax प्लस b, भी का डेरिवेटिव करना है, तो ये हो गया ये हो गया cos x cos cx प्लस d बटे dx इंटू एंगल निकलेगा, तो d cx प्लस का d बटे हो जाएगा ये dx, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकाल रहे तो घेर देंगे, ठीक है, बाई v², यानी cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। देखते हैं हम लोग, ये हो गया cos cx प्लस का d, इसमें आते हैं तो थोड़ा सा फॉर्मूला लिखने के लिए जगह चाहिए, यहाँ हम ले लेते हैं, शॉर्ट में हो जाएगा। ऐसे आपको याद हो गया होगा, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, साइन x/dx होता है cos x, इसके साइन की जगह क्या लिखेंगे cos x, एंगल में जो होगा वही x है तो x, तो यहाँ हो जाएगा ax प्लस का b, ठीक है। अच्छा, इंटू यहाँ से a निकला कांस्टेंट है, dx/dx हो जाएगा प्लस db बटे कितना हो जाएगा dx हो जाएगा माइनस साइन ax प्लस का b, यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगेगा cos वाला, तो हम इसको इतनी दूर में लिखते हैं, देखिए ध्यान से, d cos x बटे dx होता है माइनस साइन x, ठीक है। तो cos मतलब माइनस साइन, x
की जगह x है तो एंगल में सी एक्स प्लस डी है x की जगह, तो यही आ जाएगा। अच्छा इसको निकालेंगे तो इंटू में डी, तो c बाहर निकलेगा, c कांस्टेंट है, तो इंटू में c बाहर निकला, डी एक्स बटे हो जाएगा डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। ठीक है, भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसको इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, 2 का स्क्वायर 4 लिखो तब चाहे ऐसे लिखो, तब चाहे ऐसे लिखो, तब बात बराबर होता है। चलिए ठीक है। अच्छा अगला स्टेप देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। अच्छा ये कितना है, तो ये है कॉस ए एक्स प्लस बी, और इंटू में ये आ जाएगा ए, ये कट गया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को यहाँ लिखते हैं डी सी बाई डी एक्स बराबर 0, वेयर सी इज कांस्टेंट, तो ये तो 0 हो गया, प्लस का 0। ठीक है, माइनस इधर से आएगा साइन ए एक्स प्लस बी, इधर से कितना है, तो ये अभी रहने देंगे, माइनस साइन सी एक्स प्लस का डी इंटू ये कट गया, इंटू में आ गया सी, और ये कांस्टेंट है तो इससे डी कांस्टेंट है तो प्लस का 0। ठीक है, बटे कितना है, तो ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे तो अगला है क्या क्या, तो अगला है कॉस सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, और इंटू देखो 0 का वैल्यू नहीं, ये इससे गुना हो रहा, इस पूरे से इसमें गुना होगा, तो इस ए को हम आगे लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ए को आगे लगा दी, फिर से समझिए ये पार्ट इस पूरे पार्ट में गुना करेगा। ठीक है, तो 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये इसमें गुना करिए रहा है, ये इसमें करिए, तीनों आपस में गुना करेगा, तो ये पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इसको हमने बाद में लिख दिया कि कॉस ए एक्स प्लस का बी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये माइनस माइनस देखो, इससे इसमें गुना होगा, सी में भी गुना, 0 का वैल्यू है नहीं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बच्चा कितना, सी को पहले लिख देते हैं हम लोग, सी, ये वाला सी आ गया, ये आ गया साइन, माइनस माइनस प्लस तो लिख दिए, आ गया साइन ए एक्स प्लस का बी, और ये वाला भी आ गया कितना, साइन सी एक्स प्लस का डी, बटे कितना है, तो यह कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, ये हो गया आपका आंसर। अब चाहोगे तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, क्या कर सकते हो, ये दोनों में भाग लग रहा, तो इससे इसमें भाग लगे तो ये कटेगा, इसके नीचे ये को बचेगा, लेकिन ये वाला पूरा टर्म रहेगा, इसके नीचे कॉस का सी एक्स प्लस डी बचेगा, तो आपको सही छोड़ सकते हैं, आपका आंसर 100% से सही है। आगे करोगे फिर वाटर पर दूर करोगे, यही आ जाएगा। चलिए ये प्रोडक्ट रूल पे जाएगा, हमको दिखाई दे रहा, आपको पता नहीं दे रहा कि नहीं दे रहा है, 11th अच्छे से पढ़ेगा तो दिखाई दे रहा होगा। ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो इस वाले फंक्शन को इस वाले को हम लोग क्या मान लेंगे, भी। ठीक है, चलिए तो मन में ही मान लेंगे या बाद में हम मिटा देंगे, अभी रहने दीजिए। तो डी यू वी बाई डी एक्स होता क्या था, भी निकालिए यू का डेरिवेटिव प्लस यू निकालिए भी का डेरिवेटिव, ये 11th क्लास है भाई। चलिए थोड़ा सा करते हैं हम लोग, तो निकालना तो है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन यू भी पे ही है भाई, वाई की वैल्यू डालेंगे तो यू भी हो ही जाएगा, तो डायरेक्ट करते हैं, भी निकालिए, मतलब ये निकलना साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ठीक है, यू का डेरिवेटिव, तो यू का डेरिवेटिव डी। ठीक है, यू यानी कॉस एक्स के पावर क्यू बटे डी एक्स। ठीक है, इसके एंगल का भी निकलेगा, तो डी एक्स के पावर क्यू बटे डी एक्स, इसका एंगल यानी डी एक्स बटे डी एक्स। ठीक है, प्लस यू निकालिए, तो कॉस एक्स के पावर क्यू निकला, भी का डेरिवेटिव डी, भी के जगह कितना है, तो साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बटे डी एक्स इंटू इसका एंगल निकालिए, तो इसका एंगल पूरा निकलेगा, यानी डी साइन एक्स के पावर 5 बटे डी एक्स इंटू डी एक्स के पावर 5 बटे
dx, इसको हटा दे रहे हैं हम, हटाइए। चलिए, वो dx बाई dx dx ही होता है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं था, फिर dx बाई dx लिखते कट के 1 ही होता है, इसलिए इसको हटा दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली होता है, फिर से देख लो भाई, ये इसको हम dx बटे dx लिखते, कट के 1 होता है, यहाँ भी हो जाता dx बटे dx, कट के 1 से गुना करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने हटा ही दिया, क्या कि जगह नहीं हट रहा था हमें। चलिए हम लोग देखते हैं, तो ये तो सेम ही है, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 रहेगा ही। इसको हाँ, फार्मूला लिखने की बड़ी ये होती है। चलिए हम इसको लिखते हैं, ये वाला फार्मूला यहाँ लिखते हैं, फार्मूला डी कॉस एक्स बटे डी एक्स होता क्या है, साइन एक्स। तो इनटू में ये भी हो जाएगा, कॉस किस में बदलेगा, तो साइन एक्स है, तो ये एक्स की पावर क्यू होती है, एक्स की पावर क्यू ये रहेगा, इनटू ये चला जाएगा इस पे, डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स होता क्या है, एन एक्स के पावर एन माइनस 1, तो एन एक्स एन माइनस 1 इस पे चला गया, प्लस में ये आ गया कॉस एक्स की पावर क्यू। अच्छा, इसमें फार्मूला लगेगा, यहाँ लिखते हैं, तो डी साइन एक्स बटे ए स्क्वायर लिखो, ठीक है, और एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आपको सर हुआ कैसे। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स के पावर 5 का होल पावर में 2 बटे डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं, ये होता है डी साइन डी एक्स बराबर कॉस एक्स, ये होता है कॉस एक्स, सॉरी ये भी मिस्टेक हो गया है, कॉस का साइन में होता है माइनस, ये हो गया माइनस, तो यहाँ आ जाएगा ये वाला माइनस, छूट रहा था। चलिए अब यहाँ फिर से समझिए ध्यान से, इसको क्या किया, पावर में हमने 2 कर दिया, बस कुछ नहीं किया, और इस पे आ जाइए, तो ये कहता साइन का कॉस, तो साइन का कितना लिखेंगे, कॉस एक्स है, तो एक्स की जगह एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 5 इंटू ये चला गया इस पे डी एक्स के पावर एन, तो एन यानी 5 एक्स एन माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, तो ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। चलिए इधर हो गया माइनस साइन एक्स के पावर क्यू इंटू 3x स्क्वायर, प्लस इधर है कॉस एक्स के पावर 5, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, तो ये चला जाएगा इस पे एक्स के पावर n वाला, ठीक है, एक्स के पावर n वाला फार्मूला पे, तो n यानी 2x, ठीक है, x था तो x के पूरे फंक्शन है, तो पूरे फंक्शन यानी साइन एक्स के पावर 5 उसका n माइनस 1 यानी 2 माइनस का 1, ठीक है, इंटू ये हो गया कॉस एक्स के पावर 5 इंटू 5 एक्स के पावर 4। इसको फिर से समझिए, ये थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, कठिन तो कुछ नहीं है, पर इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स की पावर 2, इस पूरे टर्म को एक्स के पावर 2 एक्स को मान लेते हैं, तो ये पूरे टर्म को एक्स मान लिए, पावर 2 एक्स की पावर 2 हो गया, तो डी लगाएंगे डी बाई एक्स, तो एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, तो एक्स पावर एन वाला फार्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, तो इसको तो पहले हम इस हिसाब से कर लिए, पावर 2 एन वाला लगाते थे, एन यानी 2 एक्स पूरे को मान लो, तो पूरे एक्स की जगह है, तो एक यही आ जाएगा 2 एन माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग हटाते हैं, देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, देखो ये तीनों गुना में है, तो ये माइनस आगे लगा देते हैं, 3 ले आते हैं आगे उठा के, ठीक है, और ये वाला लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, और ये वाला इंटू में साइन एक्स के पावर 3, चलिए प्लस, ठीक है, इसमें आते हैं, तो देखिए इससे इसमें गुना होगा, प्लस माइनस के साइन सिंबल कहीं नहीं है, तो इसमें भी वही कहानी करते हैं, अगर हम या एक लाइन बढ़ा देते हैं, इसमें थोड़ा 2 स्टेप मार्जिन हो जाएगा वैसे करने पे,
तो ये तो हो गया 2 साइन एक्स के पावर 5 होल पावर 1। तो 1 बार तो लिखा ही, 2 में से गया 1, तो साइन एक्स के पावर 5 को एक बार लिखना है तो लिख ही दिए। इनटू में ये हो गया कॉस एक्स के पावर 5 इंटू में 5x के पावर 4। चलिए तो ये हो गया -3x² साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और साइन एक्स के पावर 3 प्लस 5 दूनी 10 एक्स के पावर 4। अब सबको सिर्फ लिख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, कॉस एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, कॉस पावर 5, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, एक्स की पावर क्यू है तो यहाँ पे क्यू ही होगा, ठीक है, ये कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो ये तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो गया, ये वाला हम यहाँ लिखे तो एक्स की पावर क्यू हो जाएगा, साइन एक्स की पावर 5 और ये कॉस एक्स की पावर 5 ही होगा। ओके, सो नोटेड वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको अलग अलग मान के ही बनाया जा सकता है, पहले भी हम बताए थे, तो हम लोग तो उतना हम करेंगे नहीं, सीधे बनाते हैं। तो dy/dx तो पूरे डालेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल ही दो, डी ये हो जाएगा कॉट x² के पावर में 1/2/dx। चलिए अब एंगल निकालेंगे तो डी ये हो जाएगा कॉट x² dx इंटू एंगल निकाल dx के पावर 2/dx, ये हो गया 2, ठीक है। और यहाँ फॉर्मूला लगेगा dx के पावर n/dx, n x के पावर n-1, n यानी 1/2, ठीक है। x के पूरा है, क्या है पूरा, तो कॉट x² n/n-1, तो 1/2 -1 इंटू इसमें आ जाओ, तो इसमें तो डी कॉट x/dx ये होता है माइनस cos² x, ठीक है। तो ये माइनस हो गया cos² x, ठीक है, x की जगह है x², ठीक है। चलिए इंटू इसमें आ जाओ, यही है n यानी 2x पावर n-1 यानी 2 - 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, तो कॉट x² और होल पावर हाफ में से 1 -1/2 इंटू ये तो ठीक ही है माइनस cos² x² और इंटू में 2x, तो इसको माइनस तीनों गुना में हो गया, तो ये तो माइनस होगा ही, 2x लिख दिया हमने, और ये इंटू 1/ नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट x², ठीक है, कॉट x² के पावर 1/2 इंटू, तो इंटू इधर क्या बच गया cos² x², देखो माइनस निकाल दिए, 2x आ गया, ये वाला हमने लिख दिया, नीचे जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा, ये वाला लिख दिया, ठीक है। तब करना कुछ नहीं, ऊपर वाले से गुना कर दो सब में, तो -2 से 1 में और इसमें गुना होगा तो ये -2x और इंटू में हो जाएगा cos x² बट्टे कितना है नीचे, तो ये है, तो 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √अंडर cot x², ये भी हो गया हमारा आंसर। ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, तो dy की वैल्यू डालो cos √x/dx, एंगल निकालो तो dx √x/dx, ठीक है। तो फार्मूला होता है d cos x/dx बराबर माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की जगह है √x इंटू, तो ये d 1/2
रूट हटेगा 1/2 पावर में होगा, तो इसमें फॉर्मूला डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स इंटू एन एक्स के पावर एन माइनस 1, तो माइनस साइन रूट अंडर एक्स इंटू तो एन यानी 1/2 एक्स यानी n/2 माइनस 1, तो माइनस हो गया साइन रूट अंडर एक्स इंटू 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2 माइनस साइन रूट अंडर एक्स बट्टे ये 2 है, ये नीचे आएगा तो हो जाएगा कितना, ऐसे ही कर दो तो 1/2 नीचे आया तो एक्स के पावर कितना हो गया 1/2, तो इसको माइनस साइन रूट एक्स से 1 में गुना करेंगे 1 2 वो एक्स पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट एक्स, ये हो गया हमारा आंसर।